क्या सच में अब आफ्ताब नाम के हर लड़के को इसी तरीके से देखा जाएगा, इन्हीं निगाहों से देखा जाएगा? तो ये इंसान इस तरीके का ट्वीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इस पे कोई एक्शन लेगा? संविधान के खिलाफ भी ये इंसान बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप सभी को कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पसंद नापसंद है वो आप किसी और पे थोप नहीं सकते। आपको अगर कुछ नहीं अच्छा लगता तो आप दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती ये नहीं कर सकते कि आप भी ये काम नहीं करो। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, आज देश में यही देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कुछ इंसान को अगर कुछ नहीं पसंद है तो वो दूसरों के ऊपर थोपता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ट्वीट किया गया जिसके बाद पूरी शादी रद्द हो गई, पूरी शादी को होल्ड पे डाल दिया गया। ये ट्वीट सुरेश चौहान की तरफ से किया गया था, जहाँ पर बताया गया था 20 नवंबर को जो शादी होने वाली है वो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, यानी कि वहाँ पे आतंकवादी गतिविधि होने वाली 20 नवंबर को, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। क्या सच में वहाँ पे लोग खाना खाने आ रहे थे या फिर बम और बंदूक लेके आए थे एक दूसरे को गोली मारने के लिए, जो एक्ट ऑफ टेररिज्म लिख दिया गया? हालांकि मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस मैसेज को, इस ट्वीट के करने के पीछे ये मकसद था ताकि लोगों को बताया जा सके कि यहाँ पर इमरान और दिव्या की शादी हो रही है, जो कि इंटरफेथ मैरिज होते हुए दिखाई दे रही थी। मैं दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर आफ्ताब और श्रद्धा को लाया गया। आफ्ताब को इमरान के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर सुरेश चौहान की मैं बात करूँ तो ये हर बार ऐसे काम करते हुए दिखाई देते हैं। यूपीएससी जिहाद वाला आपको पता ही होगा मामला, यूपीएससी को जिहाद से जोड़ते हुए दिखाई देती है। ऐसे कई काम करते हुए दिखाई देते हैं, इनको कई बार इसको लेकर फटकार भी लग चुकी है। ऐसे में इस बार इन्होंने एक ट्वीट किया जिसके बाद पूरी शादी रोक दी गई। जो परिवार वाले थे, चाहे फिर लड़के की साइड बात कर लूँ मैं, चाहे लड़की की साइड बात कर लूँ, दोनों की तरफ कॉल आने लगी, धमकियाँ मिलने लगी और आखिरकार शादी रद्द कर दी गई। बताया ये भी जा रहा है, खबरों की माना जाए, कि जहाँ पर शादी हो रही थी वहाँ के जो मैनेजर थे उनको भी कॉल आना शुरू हो गई। ऐसे में क्या सच में ये कानून का उल्लंघन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो दोस्तों आपको अपने तक रखनी चाहिए। आप अपनी विचारधारा दूसरों पे थोप नहीं सकते। सबसे ऊपर संविधान है और संविधान सबको एक समान जीने का अधिकार देता है। अब आपकी स्क्रीन के सामने मैं वो ट्वीट लाना चाहूँगा जिसे लेकर लगातार इंटरनेट पे लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने। हत्यारे आफ्ताब के वसई में ही अब इमरान और दिव्या का होने जा रहा है निकाह विवाह। निमंत्रण सार्वजनिक है। उसी ग्राम के आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के हृदय विदारक अपराध के बाद भी यह कैसे होने जा रहा है? हैशटैग लव जिहाद, एक्ट ऑफ टेररिज्म, हैशटैग लव जिहाद, हैशटैग श्रद्धा। फिलहाल दोस्तों अब आपने ये ट्वीट देख लिया जहाँ पे इस शादी को लव जिहाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक्ट ऑफ टेररिज्म बताया जा रहा है क्योंकि आफ्ताब उसी जगह से आता है। क्या सच में उस जगह को अब रेड अलर्ट पे डाल दिया जाएगा? क्या बता दिया जाएगा वहाँ से अगर कोई इंसान आता है तो वो यही हरकत करता हुआ दिखाई देगा जो आफ्ताब ने की थी? क्या सच में अब आफ्ताब नाम के हर लड़के को इसी तरीके से देखा जाएगा, इन्हीं निगाहों से देखा जाएगा? तो क्या सच में अब किसी को आफ्ताब नाम रखना नहीं चाहिए, या किसी का है तो उसको अपना आफ्ताब नाम बदल लेना चाहिए? अब मैं आपकी निगाहें उस वेडिंग कार्ड पे ले जाना चाहूँगा दोस्तों, जो सुरेश चौहान के शेयर की है, जहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ लड़के का नाम, लड़की का नाम, उसके बाद देख सकते हैं आप परिवार वालों का नाम भी प्रिंट है। यानी कि परिवार वालों को इस बात की इन्फॉर्मेशन थी, उनके मौजूदगी में ये सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही होंगी। 20 नवंबर को अगर होती है शादी, उनको पता था। इसके बाद ये जो कार्ड प्रिंट कराया गया है, ये इसलिए प्रिंट कराया गया होगा क्योंकि शायद उनको किसी और को भी बताना होगा कि हमारे बच्चों की शादी होने वाली है, या फिर ये कहा जा सकता है कि रिश्तेदारों के लिए ये कार्ड छपवाया गया हो। ऐसे में पूरी तरीके से माना जा सकता है कि रिश्तेदारों को इस शादी के बारे में पता था, परिवार वालों को इस शादी के बारे में पता था। ये शादी पूरी तरीके से अगर बात करें ट्रांसपेरेंट होगी, हर किसी को इन्फॉर्मेशन थी। तो ये इंसान इस तरीके का ट्वीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इस पर कोई एक्शन लेगा? क्यों इसने किसी और की लाइफ में इंटरफेयर किया? क्या अब हर इंसान आफ्ताब हो जाएगा? एक समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी बोलता हुआ ये इंसान दिखाई दे रहा है, संविधान के खिलाफ भी ये इंसान बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सच में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई इंसान अपनी निजी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है तो आपका अधिकार नहीं है कि आप उसके निजी ज़िंदगी में दखल कर सके, आप उसमें इंटरफेयर कर सके। ये संविधान हक देता है उस इंसान को कि वो अपने तरीके से ज़िंदगी जी सके, बतौर वो किसी और को परेशान ना कर रहा हो, किसी और के लिए वो परेशानी ना बना हो, वो कोई हेट स्पीच ना फैला रहा हो। फिलहाल दोस्तों इमरान और दिव्या की जो शादी होने वाली थी उसे रोक दिया गया, उसे लव जिहाद से जोड़ दिया गया। आप किस तरीके से देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी राय क्या है? क्या सच में हर इंसान को अब लव जिहाद से जोड़ देना चाहिए? और जिस तरीके से कई नेता इंटरफेथ मैरिज करते हुए दिखाई देते हैं
उनके ऊपर भी लव जिहाद का ये कानून लागू होगा कि नहीं होगा, या फिर सिर्फ आम जनता के लिए। अपनी राय ज़रूर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।